I don't know what kind of obsession they have with this method. They are asking transfer pricing के methods कि they will give. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about the important topics. What all are the important topics which will come for your SPM Set B exam, so that you don't have to go and search for it. Let's dive into the topic. I don't want to make video very lengthy. That is why I have divided into two parts, part 1 and part 2. So this is part 1 of the video. So I have written everything in a book, so that I don't miss out. कुछ भी miss out नहीं करूँ. मैंने chapter wise लिखा है, and I will suggest, if you are studying, if you are revising for the Set B exam, start from the module 2, because that is a huge weightage module जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है. अगेन मॉड्यूल 1 इज इक्वली इंपॉर्टेंट, 50-50 है. इट इज़ नॉट लाइक मॉड्यूल 2 से ज़्यादा आएंगे, मॉड्यूल 1 से आएंगे. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट आई फील यू शुड स्टार्ट from module 2, which might be easier for you to finish it off. Okay, so let's talk about chapter 13. Chapter 13 is standard costing. Standard costing, everyone knows, it is a really important chapter. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको तुम स्किप नहीं कर सकते. बट अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें पढ़ना क्या है, आई विल टेल यू. स्टडी, फोकस मोर ऑन सेल्स वेरिएंस. सेल्स वेरिएंस बहुत बार पूछा गया है, और वो ही एक इम्पॉर्टेंट वेरिएंस है जो हर बार आता है एग्जाम में. मेरे पहले वाले अटेम्प्ट में भी आया था. सेकेंड टाइम व्हेन आई स्कोर्ड 68 इन दैट अटेम्प्ट ऑल्सो सेल्स वेरिएंस पूछा गया था. तो सेल्स वेरिएंस तो स्किप करके ही नहीं जाना, बाकी सारे स्किप कर दो, बट सेल्स वेरिएंस ऑल्सो दे आर आस्किंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. पहला, जहाँ पे दे विल टेल यू टू कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस, इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन एंड देन दे विल टेल यू कि सेल्स वेरिएंस निकालो. और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है मिसिंग फिगर, जहाँ पे सेल्स वेरिएंस गिवन होगा, मिक्स वेरिएंस या फिर वॉल्यूम वेरिएंस, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल सेल्स एंड बजटेड सेल्स. तो दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, और इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. एंड let's come to chapter 12. chapter 12 is transfer pricing. transfer pricing उतना ही important है जितना standard costing है, तो you cannot skip this chapter again. अभी transfer pricing में इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, उसको तो पक्का मत भूल के स्किप करके जाना. वो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है. एंड you don't know what kind of obsession they have with this method. They are asking transfer pricing के methods कि they will give you a case study, और they will ask you कि transfer pricing का कौन सा method is more beneficial. फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेनिफिशियल है या फिर कॉस्ट प्लस मार्कअप वाला बेनिफिशियल है. मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, डिट्टो सेम क्वेश्चन आया था. तो डू नॉट फॉरगेट कि ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स भी एक बार रेफर करके जाओ कि कौन सा कब यूजफुल है. कम टू चैप्टर 11. चैप्टर 11 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप कर सकते हो. ठीक है, वो बहुत ही 2-3 पेजेस का चैप्टर है. तो कम टू चैप्टर 10. चैप्टर 10 भी बहुत छोटा चैप्टर है, इफ़ यू वांट यू कैन स्किप. बट चैप्टर 10 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है VFM का, वैल्यू फॉर मनी का, जहाँ पे इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सब बता रखा है. तो यू डेफिनेटली हैव टू, इफ़ यू वांट यू कैन लाइक गो थ्रू दैट. छोटा सा टॉपिक है, इट डजंट टेक टाइम, लाइक 5-10 मिनट लगेंगे गो थ्रू इट. ठीक है. सो चैप्टर 10 एंड 11 यू कैन, इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दोज चैप्टर. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 9. चैप्टर 9 में important chapter है, तो you cannot skip it first of all. And then what all are the important topics? सबसे पहले you can do critical successful factors. ठीक है. CSF बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी KPI भी इंपॉर्टेंट है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. फर्स्ट अटेम्प्ट में यही दे रखा था कि वहाँ पे एक केस दे रखा था और कि क्रिटिकल सक्सेसफुल फैक्टर दे रखा था, एंड दे वर आस्किंग कि व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. सो यू मस्ट नो हाउ टू आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो वो पक्का करके जाना है. देन इन सेकेंड अटेम्प्ट फॉर मी दे हैव आस्क्ड फाइनेंशियल मेजर्स. तो फाइनेंशियल मेजर्स में सबसे पहला ROI तो पक्का करके जाना है. ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EVA पक्का करके जाना है, वो तो भूलना मत. मेरे एग्जाम में तीनों के तीनों आए थे, तो तीनों के तीनों बहुत ही, बाकी सारे तो तुम इग्नोर कर सकते हो, ये 3 पक्का करके जाना. देन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे आए तो बैलेंस स्कोर कार्ड इज असेंशियल. देन परफॉर्मेंस पिरामिड है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ट्रिपल बॉटम लाइन है. ये 3 चीज़ें हैं, तीनों थियोरिटिकल है, बहुत ईजी है, पढ़ के जाओगे ईजिली समझ में आएगा. बट इसको नाउ
from chapter 8, this is the last chapter of module 2. ठीक है, इसमें से तुम वैल्यू चेन एनालिसिस पक्का करके जाना. वैल्यू चेन एनालिसिस चैप्टर 1 में भी है. उसमें प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट दैट यू कैन नॉट स्किप इट. ओके, यू कैन नॉट स्किप दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मैकेंजी का 7S, वो तो भाई सबको मालूम है इंपॉर्टेंट है, उसको तो तुम पक्का मत कर छोड़ के जाओ. ठीक है, जेड स्कोर भी इम्पॉर्टेंट है. मैकेंजी का मेरे अटेम्प्ट में तो मैकेंजी के 7S दोनों ही बार पूछे गए थे, अटेम्प्ट 1 में, अटेम्प्ट 2 में. बट जेड स्कोर और वैल्यू चेन एनालिसिस मेरे फ्रेंड्स को भी पूछा गया था, तो यू कैन नॉट स्किप दोज टू ऑल्सो. अगेन वेरी इजी, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. 7S में they'll give you a case study and they'll tell you कि वो कौन सा 7S है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए वो 7S के meanings. All for today's video. I hope you like this video. Do let me know in the comment section whether you liked it or not, or whether it was helpful or not. Thank you for watching. Chalo, bye bye.